रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास अहमद। आई एम योर टीचर मिस हिना। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की सेकेंड वेव की वजह से तालीमी इदारों को दोबारा से बंद कर दिया गया है, लेकिन यूनिवर्सल हाई स्कूल ने पहले की तरह अब भी आपका तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम किया है। इसी सिलसिले में ये आपका लेक्चर नंबर 24 है। लेक्चर नंबर 23 में हमने लेसन नंबर 8 की रीडिंग, ट्रांसलेशन, वर्ड्स में इसके साथ साथ वर्ड्स मीनिंग देखे थे, और मैंने आपको इसके मीनिंग्स बताए थे जो कि आपने बुक्स पे ही लिखे थे, और इसका ग्रामर पोर्शन कवर किया था। बेटे, जैसा कि आपको पता है कि अ नेशन स्ट्रेंथ एक पोइम है जो कि उन लोगों के बारे में है जो अपनी कौम को मजबूत बनाते हैं। इस पोएम में हमें ये बताया गया है कि ये दौलत नहीं होती है, या गोल्ड नहीं होता जो किसी कौम को मजबूत बनाता है, बल्कि इसके लोग जो इसको अजीम और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके अलावा वो लोग जो सच के लिए, सदाकत के लिए, हक के लिए खड़े रहते हैं, जो साबित कदम रहते हैं और मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, वो लोग कौम को मजबूत बनाते हैं। फिर हमने इसमें ये पढ़ा कि जो बहादुर लोग होते हैं वो उस वक़्त काम करते हैं जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। वो डरते नहीं हैं आने मुश्किलों से, वो मुकाबला करते हैं, और वो उस वक़्त काम कर रहे होते हैं, या वो उस वक़्त साबित कदम रहते हैं जब बाकी लोग राह फ़रार इख्तियार कर चुके होते हैं, अपने लिए आसानियाँ और जो है एक सिंपल वे अपने लिए ढूँढ चुके होते हैं, वो उस वक़्त भी काम कर रहे होते हैं। और उनका ये काम, उनकी स्ट्रगल, उनका साबित कदम रहना, उनका बहादुर बने रहना, उनका सच, उनका जो लगन है उनकी, वो उनकी कौम, वो जो है वो अपनी कौम के मजबूत पिलर्स होते हैं जो कि अपनी कौम को तरक्की की बुलंदियों पर ले जाते हैं। तो बेटे, मैंने आपको लेक्चर नंबर 23 में ही बताया था कि लेक्चर नंबर 24 में हम इसके वर्ड्स मीनिंग करेंगे जिनको आप अपनी नीट नोटबुक्स पर लिखेंगे। मैंने उस ट्रांसलेशन के दौरान आपको मीनिंग्स तो बताए थे, लेकिन अब आपने इनको अपनी नीट नोटबुक्स पर भी लिखना है। पहले बेटे मैं इन वर्ड्स को पढ़ती हूँ। ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, ट्रुथ, ऑनर, स्टैंड फास्ट, सफर, ब्रेव, बिल्ड, पिलर, पिलर्स, लिफ्ट, मेक, स्लीप, वाइल, अदर्स, नेशन, स्ट्रेंथ। अच्छा बेटे, इसके हम मीनिंग देख लेते हैं। पहला वर्ड है ग्रेट, इसका मीनिंग है अजीम। दूसरा वर्ड है स्ट्रॉन्ग, इसका मीनिंग होता है मजबूत। तीसरा वर्ड है ट्रुथ, इसका मतलब होता है सच। ऑनर, इज़्ज़त। स्टैंड फास्ट, साबित कदम। सफ़र, बर्दाश्त करना। ब्रेव, बहादुर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है बिल्ड, बनाना। उसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है लिफ्ट, लिफ्ट का मतलब है बुलंदी। इसी तरह से आगे अगर हम देखें तो मेक, बनाना, स्लीप, नींद, वाइल, जबकि, अदर्स, दूसरे, नेशन, कौम, स्ट्रेंथ, ताकत। अब जो हमने ये वर्ड पढ़े हैं यहाँ पर, इनके वर्ड्स और मीनिंग देखें। एक वर्ड्स के मीनिंग जो होते हैं वो होते हैं इंग्लिश टू उर्दू, एक होते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश, जिनको हम सिनोनिम्स बोलते हैं। जैसे जो ब्रेव होता है इसका मतलब होता है करेजियस। हमने यहाँ पर जो वर्ड पढ़ा है ऑनर, इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, रिगार्ड। उसके बाद एक आपने आपने पोएम एक वर्ड पढ़ा था डेयर, जो कि यहाँ पे नहीं है, आप उसका भी मीनिंग लिख लीजिएगा। डेयर का मतलब होता है जुरत, ठीक है। उसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा है पिलर, पिलर का मतलब है बुनियाद, सतून, अ सपोर्ट, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग और नेशन, जो उसकी बुनियादें होती हैं, फाउंडेशन। उसके बाद स्टैंड फास्ट, खड़े रहना, साबित कदम रहना। स्टैंड अनमूव्ड, आप बगैर हिले जुले उस जगह पर खड़े रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक जगह पर खड़े नहीं, बल्कि अपने नज़रिए पर, अपनी बात पर, अपने पॉइंट पर, हक की और सच की बात पर डटे रहें। उसके बाद है सफ़र, सफ़र का मतलब होता है बर्दाश्त करना, मुब्तला होना। ये वर्ड हमने बेटे उसमें भी पढ़ा था पेशेंट्स, अ डेंगी पेशेंट विजिट्स अ डॉक्टर में भी, कि वो डेंगी फीवर से सफ़र कर रहा होता है। बेयर प्रॉब्लम एंड ट्रबल्स विद पेशेंस,
तो बेटे ये आपके वर्ड्स थे और ये उनके मीनिंग्स हैं। इनमें से आपको जो वर्ड या उसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी आपने जो पॉइंट पढ़ी है इसमें से अगर आप कोई वर्ड का मीनिंग पूछना चाह रहे हैं तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और आपने बेटे इन मीनिंग्स को अच्छे से लर्न कर लेना है। आप लोगों को इन वर्ड्स में से भी सेंटेंसेस बनाने के लिए मैं दे सकती हूँ। तो आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स को याद करने के बाद इन वर्ड्स के सेंटेंसेस की भी ऑरली अपने तौर पर प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इस लेसन जो हमारा ये लेसन नंबर 8 है इसके वर्ड सेंटेंसेस लेसन के एक्सरसाइज में नहीं दिए गए। तो मैं आपको इस जो आपको मैंने वर्ड्स करवाए हैं इनमें से भी टेस्ट में या पेपर में वर्ड्स दे सकती हूँ। लिहाजा इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने टेंस को चेक करवाने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, उसमें जो भी करेक्शन होगी हम उसको देख लेंगे। हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर नंबर 25 में लेसन नंबर 8 अ नेशन स्ट्रेंथ की समरी पढ़ेंगे, यानी कि जो इसका मेन थीम है जो हमें पोइट ने इसमें बताया है और वो क्या हमें बताना चाह रहा है, उसकी जो भी हमने पोइम्स की डिटेल्स पढ़ी उसको हम समराइज़ करेंगे, यानी कि उसकी समरी करेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। आपने इसको अपनी नीट नोटबुक्स पे लिख लेना है और इसको याद करना है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको ऑरली आपने उसको प्रैक्टिस करके उसकी और वो चेक करवा लेना है। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।